लीजिए। सोने से 3.5 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। चाहे आपको अर्ध पद्मासन, पद्मासन या चौकड़ी मार के भी बैठना है, बैठ सकते हैं। बीपी आपका नॉर्मल होगा। एक नासिका हमारी लेफ्ट वाली, इसको चंद्र नासिका कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं, एक को सूर्य नाड़ी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देव्यांश कपूर आपका स्वागत करता हूं योग अभ्यास की एक नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बीपी होने वाला है। बीपी से संबंधित आजकल दिक्कतें लोगों को बहुत आ रही है। मैंने बहुत सुन लिया यार, मतलब इधर ही गली मोहल्ले में पापा को भी बीपी की दिक्कत आ गई। मैंने पापा को बताए, कुछ प्राणायाम बताए, कुछ बताए रेमेडीज। मैंने कहा यार अब पापा को बता रहा हूँ कि लोगों को भी बहुत दिक्कतें हैं बीपी से रिलेटेड, और वो उनके इलाज कर नहीं पा रहे, वो बीपी की गोलियां खाई जा रहे हैं। मैंने कहा इसलिए मुझे ये बनानी चाहिए ज़रूर। अभी क्या है, बीपी एक तो डिपेंड करता है हमारी शरीर की तासीर पे। तासीर से मेरा मतलब है कि कई लोगों की तासीर जो होती है ना वो गर्म होती है, कई लोगों की ठंडी होती है। जैसे कई लोगों को सर्दियों में ठंड कुछ अधिक ही लगती है और कई लोगों को उसकी जगह नहीं, यार ठंड नहीं है, इतनी ठंड नहीं है। कई आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से। वो डिपेंड करता है लोगों की तासीर पे, जिनको ठंड लग रही है या ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये शरीर पे भी डिपेंड करता है। हमारे आचरणों में ही दिक्कतें हैं, हमारे लाइफस्टाइल में दिक्कतें हैं, तो ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और मूल कारण ये है कि हमें सूर्य ढलने के बाद जो खाना खाने की हमारी आदत है ये बहुत गलत है। हमें सूर्य ढलने से पहले खाना खाना चाहिए। 6:30 बजे, 7 बजे तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7:30 तक आप खाना खा लीजिए। सोने से 3.5 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। आप देखिए, खुद देखिए, अगर आप ये फॉलो करने लग जाएंगे ना तो आपको खुद फील होगा कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो रहा है, आपकी बॉडी अच्छी हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बीपी हाई है, पहले मैं बीपी हाई से शुरुआत करूँगा, फिर बीपी लो का भी बताऊँगा। बीपी हाई वालों को क्या है यार, किसी भी मुद्रा में आप बैठ जाइए, किसी भी आसन में बैठ जाइए। चाहे आपको अर्ध पद्मासन, पद्मासन या चौकड़ी मार के भी बैठना है, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुलोम विलोम सबको ही पता होता है। अब अनुलोम विलोम कैसे करना है, पहले तो हमें अपने अंगूठे को अपनी दाईं नासिका पे ऐसे पेस्ट करना है। उसके बाद लेफ्ट से सांस लेनी है ऐसे। इसमें लोग गलती करते हैं, फिर कहते हैं कि यार आराम मिला नहीं इससे। जो प्राणायाम करना होता है ना ये वाला, इसमें आपको सांस लंबी लेनी होती है, और लंबी ये नहीं कि आप बड़ी तेज खींच रहे हैं। दुनिया नहीं खींचनी अपनी नासिकाओं के अंदर, धीरे खींचिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है शीतली और शीतकारी। ये दो और बढ़िया है। इंस्टेंट आपको प्रभाव मिलेगा कि यार बीपी हाई था, अब अच्छा लग रहा है, अंदर ठंडक लग रही है। इनके लिए क्या करना है बता देता हूँ। एक में आपको क्या करना है, अपनी जीभ जो है ये यू शेप में बनानी है, ऐसे ऐसे बना के सांस खींचनी है अंदर ऐसे। ऐसे करिए 5 मिनट 10 मिनट अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से। अगली चीज, दांत खोलने, ऐसे दांत करिए ई। अब ऐसे करते थे बचपन में ई, करा। उसके बाद सांस खींचनी है ऐसे करके। ये भी बहुत फायदेमंद है। शीतली शीतकारी, नाम में ही आप सुन रहे हैं, शीत, शीत मतलब ठंडा, शीतली शीतकारी, इससे आपको ठंडक महसूस होगी शरीर के अंदर, बीपी आपका नॉर्मल होगा। अब अगला है, ये भी बहुत कारगर भाई, चंद्र भेदी। अभी क्या था, मैंने आपको प्राणायाम बताया, अनुलोम विलोम, उसमें मुद्रा यही, आपको दोनों नासिकाओं से सांस लेनी थी। पहले लेफ्ट से सांस लेके राइट से छोड़नी थी, राइट से सांस लेके लेफ्ट से छोड़नी थी। अब इसमें अलग है, इसमें क्या करना है कि सिर्फ लेफ्ट से सांस लेनी है और राइट से सांस छूटेगी। फिर दोबारा लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर राइट से सांस छूटेगी, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर राइट से सांस छूटेगी। हमारी ये जो दो नासिकाएं हैं,
एक नासिका हमारी लेफ्ट वाली, इसको चंद्र नासिका कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं, एक को सूर्य नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी इसे इसलिए कहते हैं कि ये हमारी सारी शरीर में ठंडी ऊर्जा का संचार करती है, ये गर्म ऊर्जा का संचार करती है। तो जिसका बीपी ज़्यादा रहता है उसको बोला जाता है कि आपको ठंडी नासिका से करना है, इस नासिका से सांस लीजिए, इससे छोड़िए। ये भी 10-10 मिनट करके देखिए, डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ और फिर आप खुद कर सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से। इजी था, कुछ नहीं करना। अगला अभ्यास, ये तो आपके सारे हो गए बीपी हाई की दिक्कत होगी, जिनको बीपी हाई रहता है, जिनको बीपी हाई की दिक्कतें रहती हैं, वो ये सब कुछ उनके लिए। अब दूसरा ये अभ्यास मैं आपको बताता हूँ, जिनका बीपी लो रहता है उनको बीपी नॉर्मल करना है, ज़्यादा ही लो रहता है, उनको ज़्यादा ही ठंड लगती है, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ बहुत सरल अभ्यास। एक कपालभाति, ये प्राणायाम में नहीं आता, ये सक्रिय में आता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेकिन इसको प्राणायाम में कंसीडर इसलिए कर लेते क्योंकि इसका भी सांस से अंदर बाहर लेना देना रहता है। कपालभाति में आपको क्या करना है, ज्ञान मुद्रा की पोजीशन लेंगे, हाथ में किसी भी पोजीशन में बैठ जाएंगे, चाहे चौकड़ी किसी में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको कल भी बताया था, जो मेरी कल की वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। नॉर्मल सीधा बैठना है और कम से कम 50 स्ट्रोक आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपके शरीर के हिसाब से आप 100 मारिए, 150 मारिए, 200 मारिए, लेकिन उतनी मारिए जितना आपका शरीर अलाउ करता है। ज़्यादा करेंगे तो नुकसान देगा। अब इससे मिलता जुलता एक आसन और है, वो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। उसमें क्या है, ये कपालभाति का बड़ा भाई है, बड़ी बहन मान लीजिए। ये करना है आपको, सांस इसमें भी ऐसे कपालभाति जैसी ली जाएगी लेकिन लंबी ली जाएगी। इसको भी करके दिखाता हूँ आपको, ये भी बीपी लो वाले ही करे जिनका बीपी लो रहता है, ऐसे। ठीक है, ये भ्रस्त्रिका जब आप करेंगे तो इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि कैसा लग सकता है। ये करने के बाद ना ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बहुत बढ़ जाती है, हमारे सिर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो हमें कुछ टाइम के लिए, तो कुछ 20 या 25 सेकंड का इंटरवल होता है जिसके अंदर आपको लगेगा कि यार सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ऑक्सीजन अंदर लगेगा, आप खुद महसूस करेंगे। आप करके देखिए, वो खुद महसूस होगा कि यार ये क्या, मतलब आज तक ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। मैंने भी पहली बार किया था तो मुझे लगा था यार ये तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसे बीपी लो वाले करें जिनका बीपी लो रहता है। बीपी हाई वाले करेंगे तो उनका बीपी और फ्लक्चुएट होगा, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये बीपी लो वाले करें, भ्रस्त्रिका, कपालभाति बता दिया। अब तीसरा मैं आपको इसमें और बता देता हूँ, वो है सूर्य बेदी। चंद्र बेदी बताया था, चंद्र नाड़ी से लिया ठंडी ऊर्जा, अब उसी प्रकार उल्टा सूर्य नाड़ी से लेना है, चंद्र नाड़ी से छोड़ना है। सूर्य नाड़ी से हम गर्म वायु लेंगे अपने अंदर और ठंडी वायु छोड़ देंगे। अभी देखिए वापस से ज्ञान मुद्रा। अब लेफ्ट तरफ नॉस्ट्रिल पे पेस्ट करेंगे, राइट से सांस लेंगे, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। बहुत आसान है, इसको करने से आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, आप यकीन मानिए, आप खुश रहेंगे। आप करना तो शुरू करिए, ये 1 महीना करके देखिए, आप धीरे धीरे अपनी दवाई भी छोड़ पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एकदम करते ही दवाई छोड़ दीजिए, वो गलत रहेगा, उसका नुकसान होगा। आप कर रहे हैं, धीरे धीरे पेस पे दवाई छोड़ने का आरंभ करिए, कि अभी थोड़ी खाई, फिर थोड़ी और कम करी, फिर थोड़ी और कम करी, ऐसा 5-5 दिन में दवाई थोड़ी थोड़ी कम करते गए। वो अपने शरीर के हिसाब से कि आपको कितना अच्छा लग रहा है या परेशानी हो रही है, तो आपका शरीर आपको खुद इंडिकेशन दे देगा, आपको वो समझना है इंडिकेशन को। और ये योग अभ्यास जो है ये आप नियमित रूप से करिए, आपको बीपी में बहुत आराम मिलेगा। तो आज का था ये योग अभ्यास।
और मैं आपसे विदा लेता हूँ दोबारा। कल मिलेंगे एक नए योग अभ्यास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मैं आपका होस्ट और दोस्त योगा करने वाला देव्यांश कपूर।